नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को जे क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस का एक श्रृंखला, एक सीरीज, एक पैटर्न, आप जो भी कह सकते हैं, लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें एक विधिवत तरीका से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा टॉपिक को ऐसे करके मतलब कुछ नहीं, हम लोग एक सीरीज सीक्वेंस से टू दी पॉइंट मतलब डीपली तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग मोशन का एक चैप्टर जो टॉपिक था एक ख़त्म किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि मोशन क्या होती है, मतलब गति क्या होती है, गति को कितने तरह से इस मतलब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम पिछले जो अपने पार्ट्स का वीडियो था उसमें हमने देखा कि मोशन को हमने दो वर्गों में स्टडी करते हैं, एक तो बल गति की, एक शुद्ध गति की, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में दोनों में अंतर है कि इसमें एक जिसमें बल के साथ साथ गति का भी अध्ययन करते हैं उसको बल गति कहते हैं, और जिसमें केवल गति के बारे में स्टडी करते हैं, कोई बल के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, जिस कारण से वो पैदा हुआ है, बोले तो उत्पन्न हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध गति की। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। उसमें विस्थापन के बारे में पढ़ा, दूरी के बारे में पढ़ा, कौन रास्ते पर डिपेंड करता है, कौन सदिश होता है, कौन शून्य होता है। तमाम बातें जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को आप लोग देखा करें। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरा कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसका आनंद लें और टू द पॉइंट पढ़ें, जिससे कि आपका कंपटीशन क्वालिफाई हो सके और आप आगे बढ़ सके। तो आइए देखते हैं हम लोग मोशन का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेग, त्वरण। इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेग, त्वरण, वेग के प्रकार, गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मोशन पार्ट 2, वेग और चाल। सबसे पहले हम लोग चाल के बारे में पढ़ते हैं कि चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड, चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, चले आगे। अर्थात यदि आप चाल का फार्मूला यानी सूत्र चाहते हैं तो चाल बराबर दूरी अपान समय, स्पीड बराबर दूरी अपान समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम। ठीक है, आइए, यानी मैंने क्या बोला, प्रति एकांक, प्रति माने बटा, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में, प्रति माने बटा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, मेरे हाथ देखिए, प्रति माने बटा, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय। एक चीज़ और बता सकते हैं, जैसे लोगों को बताना है, ये रटना नहीं है, तो साइंस है, साइंस कहता है कि बस मुझे समझा दो। तो समझाइए कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, चले आइए इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा?
मात्रक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो मात्रक क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है, उत्पन्न हुई है कथी से? दूरी और समय से। तो दूरी का मात्रक होता है SI मीटर और समय का होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, शॉर्टकट में m प्रति s या m s के पावर -1 ये बोल सकते हैं। चले रास के बारे में बात करते हैं। द क्वांटिटी, रास कैसी राशि है? तो वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी सॉरी अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होता है। ये हमारी चाल के बारे में बात करें। कोई दिक्कत है? चाल से क्वेश्चन आएगा, सूत्र कर लेंगे, मात्रक कर लेंगे। ये SI मात्रक है। अगर CGS मात्रक कहता है तो CGS मात्रक कहता है तो हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि CGS में दूरी को सेंटीमीटर में, समय को सेकेंड में मापते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलें CGS यूनिट, चलें याद रहेगा। और FPS में बात करते हैं तो फुट पर सेकेंड, ठीक है। चलें और SI में बात करते हैं तो बताया गया था कि SI ही लगभग MKS है, तो मीटर प्रति सेकेंड। चलें ये हमारी स्पीड के बारे में, चाल के बारे में बात हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें अब बात करते हैं हम लोग वैरायटी, मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या टाइप होते हैं। आइए देखते हैं टाइप, क्या क्या वैरायटी होती है। अच्छा, वैरायटी कोई भी हो, वही मतलब कि स्पीड कोई भी हो, मात्रक जो है स्पीड का वही होगा। वैरायटी कोई भी हो, स्पीड अगर अदिश हो गई तो चाहे वो कोई भी स्पीड हो, अदिश ही होगी, मतलब कोई भी चाल हो अदिश ही होगी। ठीक है, चलिए आइए। अब हमारी स्पीड जो होती है मुख्यतः निम्न होती है। मुख्यतः क्या होती है? मुख्यतः निम्न होती है। होती होगी बहुत, लेकिन निम्न होती है। मुख्यतः क्या है? निम्न है। कौन कौन है? क्या क्या है? निम्न। तो पहला है निम्न हमारी एक समान चाल, एक समान चाल जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी हमारी टाइप्स होती है असमान बोले तो परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल क्या होती है? परिवर्तित चाल मतलब वेरिएबल स्पीड और होती है। हाँ, तीसरी नंबर की हमारी चाल होती है औसत चाल हमारी होती है, मतलब एवरेज स्पीड। और एक होती है तात्क्षणिक, या इसको और बोलते हैं, या इसको तात्कालिक बोलते हैं। तात्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से हमारी चाल की वैरायटी और होती होगी, लेकिन मुख्यतः हम जो लिखे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए जो हमारी चाल है एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली हमारी चाल है एक समान चाल। चल वह चाल जो समान समय में समान दूरी तय करती है। फिर सुनिए, वह चाल जो समान समय में समान दूरी तय करती है उसको एक समान चाल कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे
पृथ्वी की चाल एक समान चाल है, समान समय में समान दूरी करती है। घड़ी की सुइया एक समान चाल से चलती है, ठीक है। असमान चाल वह चाल जो समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है। समान समय रहेगा, 1 घंटा में कभी 2 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा में कभी 1 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा में कभी 4 किलोमीटर जाएगी। तो ये आपकी चाल क्या हो गई है, अलग अलग समय में, समान समय में हमेशा 1 घंटा ले रहे हैं, कभी दूरी 2 किलोमीटर, कभी दूरी 3 किलोमीटर, यानी समय समान है, दूरी अलग अलग है। तो चाल चाल है, लेकिन कैसी चाल है, असमान चाल है, ठीक है। और एक होती है औसत चाल। औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होती है, ऐसी चाल जो विभिन्न दूरियां विभिन्न समय में चली गई हो, विभिन्न दूरियां विभिन्न समयों में चली गई हो, तो उस समय हम कौन सी चाल लें, तो उस समय हम औसत चाल लेते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। याद रखिएगा कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक है। और तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल वह चाल जो सूक्ष्म दूरी को सूक्ष्म समय के अनुपात से निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक चाल। यानी क्या होता है, सूक्ष्म दूरी और सूक्ष्म समय के अनुपात को, या ऐसे कह सकते हैं कि जो तात्क्षणिक चाल होती है, जो तात्कालिक स्पीड होती है, वो क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, वो क्या होती है, एक ऐसी स्पीड होती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम मानते हैं कि अगर कोई स्पीड इतनी फास्ट हो कि बहुत सूक्ष्म समय में अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करती है, तो इसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। और ये जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है हम लोग का ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर, वो तात्क्षणिक चाल को ही मापता है। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर पूछ देगा क्या नापता है, तो बताएंगे तात्क्षणिक चाल को, ठीक है। मतलब कि हर पल जो हर टाइम जो चाल नापता है, अभी गाड़ी का स्पीड बढ़ा, उसकी चाल नाप ली, तुरंत आपके जो दिखाता है आपके बोर्ड पे कितना स्पीड हो गई, वो कौन स्पीडोमीटर होता है। और क्या कौन सी चाल दिखाता है, आपकी औसत चाल नहीं दिखाता है, आपकी एक समान चाल नहीं, आपकी दिखाता है तात्क्षणिक चाल। तो कंपटीशन में पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नोट करिए और लिखिए, गाड़ी में स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो बोलिएगा तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल को मापता है। चले आइए, इस तरह से ये चाल के प्रकार हो गया। समान समय में समान दूरी तय करें, समान समय में अलग अलग दूरी तय करें, अलग अलग दूरी अलग अलग समय हो, तो उस समय जो चाल होती है औसत चाल होती है, और कुल दूरी बटा में कुल समय होती है। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल जो गाड़ी के स्पीडोमीटर होता है, वो तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल मापता है, और यह एक काल्पनिक चाल होती है जो हम लोग ऐसे बता नहीं पाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। ये हम लोग चाल के बारे में पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं वेग के बारे में। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाल से इसको तुलना करके याद करें, समझे, तो बेटर होगा।
हमने चाल के बारे में बोला था कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, यहाँ मैंने बोल दिया कि प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को। यानी यहाँ पे जो हम लोग का वहाँ पे जो बनता था चाल बराबर दूरी बटा में समय बनता था, आज हमारा बनेगा वेग इजकल टू विस्थापन बटा में समय। ठीक है, और बात करते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमारे ये ऐसे बोल सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, आइए बात करते हैं राशि की। तो ये हमारी राशि है सदिश, वेक्टर क्वांटिटीज। कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर माने सदिश राशि है। ठीक है, मात्रक तो हम लोग खुद बनाते हैं सूत्र की सहायता से। सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन का होता है एम के एस में मीटर और समय को होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे एम प्रति एस, या इसी को लिखेंगे एम एस के पावर -1 एस आई में बोलिए या एम के एस में बोलिए। कोई दिक्कत है बताइए, एनी प्रॉब्लम बताइए। तो इस तरह से राशि कैसी है, मात्रक कैसी है। ठीक है, तो ये हम लोग विस्थापन के वेग के बारे में जानेंगे। ठीक, चाल के बारे में जाने कि दूरी और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? चाल। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? वेग। चाल अदिश है, वेग सदिश है, मात्रक सेम है, सूत्र अलग अलग है। ठीक है, आइए अब इसका प्रकार, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रकार देखिए इसका। चले, इसका भी प्रकार होता है। इसने कहा कि भैया चाल का जो प्रकार होगा तो क्यों नहीं मेरा होगा? चल भाई तेरा भी हो जाएगा प्रकार, क्यों नहीं तेरा होगा? तेरा भी प्रकार कर लेते हैं। तो आओ इसका भी प्रकार देख लेते हैं, क्या होता है प्रकार इसका। तो आइए, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या टाइप्स होते हैं? तो मेनली टाइप देखते हैं। आइए, पहला टाइप होता है हमारा एक असमान वेग। बस वहाँ पे चाल लगाते थे, वहाँ वेग लगा देंगे, असमान वेग। ठीक है, दूसरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं असमान वेग को वेरिएबल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं समान वेग, या एक समान बोले या समान बोले, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा बोल सकते हैं औसत चाल या औसत वेग कहेंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इसको भी जानते हैं। आइए, और एक होती है तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए एक एक करके पढ़े, फिर इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जानना है इसके बारे में। वह चाल, वह वेग जो समान समय में अलग अलग विस्थापन तय करती है, उसको असमान वेग कहते हैं। समय समान हो, 1 घंटा में 2 मीटर विस्थापन, अगले 1 घंटा में फिर 3 मीटर विस्थापन,
अगले घंटे में आधा किलोमीटर विस्थापन, इस तरह से आपका समय समान है लेकिन उसका विस्थापन अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे वेग को असमान वेग कहेंगे। और एक समान वेग समान समय में समान विस्थापन, समान समय में समान विस्थापन, उसको बोलते हैं एक समान वेग। चलें, समान समय में समान विस्थापन एक समान वेग, समान समय में अलग अलग विस्थापन और समान वेग। औसत वेग, अलग अलग समयों में अलग अलग विस्थापन आए तो कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा में कुल समय, ठीक है। और तात्क्षणिक तात्क्षणिक वेग जो होता है वह एक ऐसा वेग होता है जो सूक्ष्म विस्थापन और सूक्ष्म समय के अनुपात को कहते हैं। सूक्ष्म विस्थापन और सूक्ष्म समय के अनुपात को कहते हैं तात्क्षणिक वेग ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। मात्रक सबका सेम होगा, चाहे औसत हो चाहे सामान्य वेग हो, कोई भी वेग हो मात्रक सेम होगा। सब अदिश होंगे वेग होगा तो, सब अदिश होंगे जब चाल होगा तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जब याद रखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कि दूरी समान हो और चाल या वेग अलग अलग हो तो उस समय औसत चाल या वेग का सूत्र होता है 2uv बटा में u प्लस v, ठीक है। मात्रक की बात करते हैं तो जो u और v का मात्रक होगा वही हमारा चाल और वेग का मात्रक होगा। जैसे मैं कहा कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर u वेग से गया। राम अपने घर से विद्यालय u वेग से गया, u मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गया, और विद्यालय से फिर 4 किलोमीटर ही किसी दुकान पर गया v वेग से। 4 किलोमीटर ही गया है, दूरी समान है तो पूछेगा कि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल या औसत वेग बताइए। तो औसत चाल या औसत वेग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यही सूत्र जो गया है 2uv बटा में u प्लस v, ठीक है, याद रखेंगे ना। अच्छा, क्वेश्चन को घुमा देगा, क्या घुमाएगा, यहाँ देखिए, कह देगा कि राम अपने घर से विद्यालय गया, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और विद्यालय से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो इस पूरे यात्रा के दौरान क्वेश्चन है कि राम अपने घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और विद्यालय से पुनः वापस घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो इस पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल की गणना करें, औसत वेग की भी गणना करें। तो औसत चाल 2uv अपॉन u प्लस v हो जाएगा, और 2 गुणे 10 इंटू 15 बटा में 10 प्लस 15 कर देंगे तो हमारी ये 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 25 हो जाएगा। और 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आया, क्योंकि खानदान किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर भी आया किलोमीटर प्रति घंटा में।
ठीक है। लेकिन ये चाल है, इस समय चाल अलग होगा, वेग अलग होगा, क्योंकि ये सीधे जा रहा था। एक सीधी सड़क पर याद रखना है चाल और वेग समान होता है, हमेशा याद रखना है। लेकिन इसने सीधी सड़क में चला, सीधी सड़क पर चला है लेकिन पुनः वापस आ गया है, तो इसका वेग जो होगा औसत, ये चाल तो ठीक है, औसत चाल तो ठीक है, औसत चाल तो ठीक है, लेकिन औसत वेग इसका क्या हो गया, औसत वेग क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इसका विस्थापन क्या हो गया है, जीरो, तो विस्थापन हो गया जीरो, तो वेग हो गया जीरो। ठीक है, तो औसत वेग पूरी यात्रा के दौरान पूछ देगा, क्या मारेंगे, जीरो। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है, अब बच्चे 12 मारते हैं क्योंकि वो चाल मार देते हैं, जबकि वेग पूछा होता है तो क्या मारेंगे, जीरो। अगर अंडरस्टैंड, मैंने समझे, अंडरस्टैंड मतलब जाके अंडर नहीं खड़ा हो जाएगा कहीं। ठीक है, आइए समझ लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, ये लगातार जा ही रहा है, कभी वापस नहीं आया, तो चाल और वेग समान होगी, लेकिन वापस आ गए अपने जगह पे, तो वेग विस्थापन जीरो के वजह से कुल विस्थापन बटा कुल समय, विस्थापन हो गया जीरो, समय कितना भी हो तो वेग क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे चाल 12 है। चले देख लीजिए, और प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है, क्या करने के लिए, अरे अखिया से देख रहे तो उंगलिया से हिला कर कमेंट कर दो क्या अंगुली दिया गया क्या के लिए, खोदने के लिए ना, उसको खोद करके कुछ लिखो ऐसे आदमी हो। अब बात करते हैं, अब आपकी एक आखिरी इच्छा, मतलब आपकी आखिरी नहीं है, आपकी आखिरी तो बहुत चीज़ होगी, उसमें अंतर पढ़ते हैं, वेग और चाल में क्या अंतर है, वेग और चाल में अंतर, बहुत सारे अंतर है जो आपको थ्योरी में जो पढ़ा रहा था उसी समय बताया था, लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं हो, तो फिर देखो, वेलोसिटी 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 और स्पीड में डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है कि उसको वेग कह दिया गया, इसकी चाल कर दिया, कुछ तो वजह होगी, जिस तरह से मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो चाल और वेग में अंतर की वजह तो कुछ होगा नहीं होगा। आइए देखिए, पहला अंतर तो इसका परिभाषा ही है, क्या परिभाषा है, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं, और इसमें कहते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो पहला अंतर तो आप लिख ही देंगे ना। दूसरा 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 अंतर है कि ये रास क्या है, ये सदिश है, ये अदिश है। क्यों गलती कह दिए, कहा, अच्छा अंग्रेजी, स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है, और ये क्या है, स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर। अगला अगला क्या है, अगला है कि ये पता है, ये शून्य भी होती है, ऋण भी होती है, और ये धनात्मक भी होती है, यानी ये ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन चाल शून्य हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, कभी आज तक ऋणात्मक नहीं हुई है, ना होगी, ना होने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चाल और वेग में क्या हुआ, अंतर। ठीक है, और सूत्र भी इसका दे देंगे, विस्थापन बटा में समय, दूरी बटा में समय। ठीक है, चले, तो ये अंतर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नाम के लिए अंतर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से है कि निम्न में कौन सदिश है, निम्न में कौन अदिश है, कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, कौन शून्य है। ठीक है, चले आइए आगे चलते हैं। आपने कहा कि सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, कहिया कहिया चलवा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए, वृत्तकार पथ पर चल रहे हैं, अगर पूरा चक्कर मार देंगे, पूरा चक्कर मार देंगे, तो आपकी चाल मैं समझ रहा हूं कि हो जाएगा 2 पाई r बटा में समय लगाए होंगे।
ठीक है। लेकिन पूरा चक्कर मार दिए हैं तो तेरी कहानी खत्म रे बाबू, क्योंकि विस्थापन तूने खा गया। और समय कितना भी लिया होगा तो बड़ा बलवान होता है जीरो। जीरो में कितना भी बड़ा हीरो से भाग दोगे ना तो उनका काम राख हो जाएगा, राख। चले, तो वृत्ताकार पथ पर पूरे चक्कर के दौरान विस्थापन क्या होता है? जीरो। चले आइए और बता दें। अच्छा, किसी पत्थर को तुम फेंको, कहाँ फेंकोगे? कपार फोड़ोगे क्या किसी का? ऊंचाई पर फेंको। और फेंकने के दौरान यदि वो पत्थर पुनः उसी स्थान पे आ गया रे बाबू, तो समझो तेरी दूरी डबल हो गई। इसलिए चाल जो होगा, चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, अगर गई होगी h तो आएगी भी h, तो 2h। और समय भी लगता है, अगर जाने में t तो आने में भी t लगता है। ठीक है, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो समय तो लगेगा ही लगेगा। कितना लगा है नहीं पता है, तो ये तुम्हारी चाल होगी, सॉरी। लेकिन अगर वेग की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो बेटा वहाँ जीरो ही होना है। ठीक है, समझे? नहीं समझे जी? तो इस तरह से हमारी चाल जीरो हो जाती है, सॉरी वेग क्या हो जाती है? जीरो। चले, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। चाल और वेग को एकदम पढ़ लीजिए जितना हम लोग को चाहिए था। अभी ग्राफ हम लोग बताएंगे, अभी ग्राफ चल ही नहीं रहा है, किसी भी चीज़ का ग्राफ नहीं बताऊंगा मैं। ग्राफ का एक वीडियो बनेगा, एक हम लोग अलग बनेगा पार्ट, कि वो ग्राफ होगा। ठीक है, ज़्यादा मत घबराइए, एकदम सिस्टम से पढ़िए, फान के नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, सिस्टम से पढ़ना है। तो हम लोग इलेक्शन थोड़ी ना लड़ना है, इलेक्शन आएगा तो दिखा देंगे अपना वैकेंसी है। हाँ, है ये। अच्छा, बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग त्वरण की। बढ़िया बात करते हैं, देखो ये सुंदर बात है। त्वरण, त्वरण के बारे में सुने हो? नहीं, अंग्रेजी है ना, एक्सेलरेशन, थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो मजा आएगा। एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, बोले तो त्वरण। क्या है त्वरण? ये त्वरण शब्द मतलब हिंदी का छोड़ो, इंग्लिश का शब्द आप लोग रोज इस्तेमाल करते हो, और कहते हो तनी स्लेटर झाड़ रे, तनी स्लेटर झाड़। तो स्लेटर है वो किससे बना है? एक्सेलरेटर जो है, एक्सेलरेशन शब्द से बना है। मतलब क्या? तुम वैसे झाड़ते हो, ऐंठते हो, बोबियाते हो, बोई 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 करते हो, तो बोई बोई करते हो तो क्या करती है? चाल बढ़ाती है, चाल घटाती भी है, चाल बढ़ाती भी है। यानी क्या इसका डिफिनीशन है देख लो, पता चल जाएगा कि ठीक कह रहे हैं सर जी। हम लोग एक्सेलरेटर यानी गौवा में बोलते हैं स्लेटर, तो स्लेटर जब हम लोग झाड़ते हैं तो किस शब्द से बना है? एक्सेलरेशन शब्द से बना है। क्या होता है एक्सेलरेटर, क्या होता है एक्सेलरेशन? तो सुनिए, वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? तो कितनी छोटी डिफिनीशन है। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी मैंने कहा कि आपके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो आप बोलिए सर रुक जाइए, आप में त्वरण है। जहां वेग में परिवर्तन होगा वहां कौन पैदा होगा? त्वरण। जब पाप पैदा होता है भगवान अवतार लेते हैं, और जहाँ वेग में परिवर्तन पैदा होता है वहाँ त्वरण उत्पन्न होता है। समझे? ये देखो। अच्छा, तो सर कहे कि सर ऐसी मत समझाइए, ये तो परिभाषा हम लोग रट गए कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, दुनिया वाले जान गए। अर्थात में समझाइए, देखो अर्थात में समझो। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, परिवर्तन अपॉन टाइम। अपॉन माने बाटा, अपॉन माने खैनी बीड़ी सिगरेट ना, समय। मतलब साफ है। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं
और परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। अब वेग है तो v से दिखाएंगे और टाइम को दिखाएंगे t से। तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चले, समझे? समझे? कुछ कुछ समझे? नहीं समझे? अरे वेग परिवर्तन मतलब समझो, मैंने कहा कि आपका वेग, एग्जाम्पल में समझो, आपका वेग चाल परिवर्तन के समय दर को त्वरण नहीं कहते हैं, याद रखना है, वेग परिवर्तन के समय दर को। अब वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन बटा में समय को। अब विस्थापन किसे कहते हैं? तो वीडियो पुराना देखो बेटा, इसी में मत मार दो सब। आइए तो एग्जाम्पल देखो, जैसे एक आदमी का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है और कुछ समय बाद, पता नहीं क्या समय है, कुछ समय बाद उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आप बताओ, उसका वेग था u, हो गया v, तो परिवर्तन कितना हो गया? कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। यस, डेल्टा v का चेंजिंग आ गई और 15 में से 5 घटा दो, जो था नहीं, जो हो गया उसमें से जो था घटा दो, कितना हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड का क्या आ गया? चेंजिंग आ गया। चेंजिंग कितना हुआ? 10 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को जितने समय में काम हुआ है ना, उस परिवर्तन को उससे भाग दे दोगे समैया से, तो आज क्या पैदा हो जाएगा? त्वरण पैदा हो जाएगा। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो मान लो ये पूरी घटना 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग 15 होने में, मान लो तुमको अगर टोटल लगा है 2 सेकंड का टाइम लगा है, तो अभी तो परिवर्तन निकाले हो ना। मान लो कि तुमसे त्वरण पूछ दे, तो क्या करोगे? जो परिवर्तन निकाले हो उस परिवर्तन को उस समय में भाग दे दो जिस समय ये घटना घटी है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? कल्याण हो जाएगा बेटा। जाओ, ए बराबर आ गया तुम्हारा क्या? 5। मात्रक नहीं बोलोगे, बिना मात्रक का तो ये अधूरा है परिमाण। परिमाण के लिए मात्रक चाहिए। सर चिल्लाते कहाँ हैं? बता रहे हैं ना, बताओ। सब देखिए, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, अब बाटा में खुदे सेकेंड है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ बढ़िया बोले हो, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो गया है। तो त्वरण समझ गए, एक्सेलरेशन समझ गए। एक्सेलेटर झाड़ोगे? यस सर, झाड़ेंगे तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा, मतलब त्वरण। यानी एक्सेलरेटर झाड़ने से एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी वेग में परिवर्तन होता है। बोई बोई करना। चले, आई ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। अच्छा, राशि अभी पढ़ते हैं। राशि बेटा बात करते हैं त्वरण की, तो मात्रक इसका, रुक जाओ, इसको स्क्रीनशॉट लो, यहां से मिटाते हैं। राशि, राशि बता दें तो देखो, विस्थापन से शुरू होता है। विस्थापन भी सदिश थी सॉरी, और उससे क्या बना था? विस्थापन से वेग बना था, वो भी सदिश। अब वेग से क्या बना? त्वरण, वो भी सदिश। कैसे बोलते हो कि ये बारिश की, ये मौसम का बारिश, अब बारिश की पानी की बूंदे, उसी तरह से ये विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण बनेगा बेटा। सब से आ गया सदिश। तो राशि कैसी हो गई? सदिश। क्या हो गई? सदिश। राशि कैसे हो गई? वेक्टर बोलो बेटा, वेक्टर अंग्रेजी बोलो। चले, राशि कैसे हो गई? सदिश। अच्छा, मात्रक की बात करते हैं, तो बताए थे आप लोग को मात्रक पहले भी, आज भी बता रहे हैं कि वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब पहले से ही क्या है? सेकेंड, तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ms के पावर -2। ये बात है, mks बोले या SI बोले। ठीक है सर, चले आइए अब बात करते हैं हम लोग त्वरण के प्रकार। स्क्रीनशॉट लो, आओ क्या पढ़ेंगे? त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार क्या होते हैं? इसमें भी टाइप्स ऑफ त्वरण। देखिए, हम लोग एकदम डीपली पढ़ रहे हैं। ऐसा मानो कि हम लोग एकदम, ऐसा मानो एकदम निचोड़ निकाल दे रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। और छूटेगा तो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। देख लेना, कोई कंपटीशन आएगा तेरे को मैं दिखाऊंगा कैसे छूटता है। आइए तो देखना टाइप्स। टाइप्स क्या है? देखिए, टाइप्स में बहुत सारे टाइप होते हैं। मेनली पढ़ते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा असमान, मतलब वेरिएबल।
वेरी एक्सेलरेशन। तीसरा धनात्मक त्वरण, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लास्ट ऋणात्मक त्वरण, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा त्वरण जो किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो उत्पन्न होता है। यानी जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दमदार जो पूछता रहता है, जो पृथ्वी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में यही त्वरण होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में कैसा त्वरण होता है, कैसा त्वरण होता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो एक समान त्वरण। ऑप्शन तो बहुत है का, एक समान वेग, असमान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलती मारेंगे, मार के आएंगे एक समान त्वरण। क्या मारेंगे? एक समान त्वरण। यानी समान समय में समान वेग में परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण वहाँ होता है जहाँ वस्तु पृथ्वी पर एक समान रूप से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वहाँ उसमें त्वरण होता है, एक त्वरण असमान त्वरण, जहाँ किसी वस्तु के वेग में समान समय में अलग अलग परिवर्तन होता है, समय समान हो परिवर्तन अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा त्वरण होता है? असमान त्वरण। ठीक है, और इसका उदाहरण हम लोग जो चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, भौरे कीड़े मकोड़े, ये असमान त्वरण का उदाहरण है। धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? धनात्मक त्वरण ऐसा त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ती रहती है। यानी वह त्वरण जो किसी वस्तु के लगातार वेग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी वेग लगातार बढ़ रहा हो, घटने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो वहाँ जो त्वरण होगा कैसा त्वरण होगा? धनात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण वह त्वरण है जहाँ वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है, तो वहाँ जो त्वरण उत्पन्न होता है ऋणात्मक त्वरण। जहाँ वस्तु का वेग लगातार घटता जाए वहाँ त्वरण ऋणात्मक त्वरण। जहाँ वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाए वहाँ त्वरण धनात्मक त्वरण। जहाँ वस्तु का वेग समान समय में समान परिवर्तन हो वहाँ एक समान त्वरण। जहाँ वस्तु का वेग समान समय में अलग अलग परिवर्तन करे तो वहाँ असमान त्वरण। ठीक है, समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को देशवासियों मंदन भी कहते हैं। मंदन, क्या कहते हैं? मंदन या डी एक्सेलरेशन। तो इस तरफ से त्वरण के वैरायटी हो गई। जहाँ वेग लगातार घट रहा है वहाँ कौन सा त्वरण होता है? तो क्या मारोगे? ऋणात्मक। जहाँ वेग लगातार बढ़ रहा है क्या मारेंगे? धनात्मक। जहाँ समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है वहाँ एक समान त्वरण। जहाँ समान समय में अलग अलग वेग में परिवर्तन हो रहा है वहाँ मारेंगे असमान त्वरण। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक समान वेग से कोई वस्तु जा रही है, एक समान वेग से जा रही है, एक समान वेग से, एक समान वेग से, तो एक समान वेग से जा रही है, तो बताइए उस वस्तु में त्वरण क्या होगा?
आप क्या जवाब देंगे, क्या देंगे? सर आप क्या बात करते हैं, आप ही हमको पढ़ाते हैं कि जहाँ वेग में परिवर्तन होता है वहाँ त्वरण होता है, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि एक समान वेग से जा रही है, इसका मतलब कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी परिवर्तन क्या है, जीरो है। यानी जो वेग स्टार्टिंग का है वही वेग लास्ट का है, यानी उसका अंतर क्या है, उसका अंतर क्या है, जीरो है। वेग में नो चेंजिंग, नो परिवर्तन, जहाँ नो चेंजिंग नो परिवर्तन वहाँ त्वरण क्या होता है, जीरो। वहाँ त्वरण क्या होता है, जीरो। त्वरण को ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या मारेंगे, एक समान वेग से जाती हुई कार हो, मोटर कार हो, गाड़ी हो, दुपहिया हो, चरपहिया हो, आदमी हो, मानव हो, मनुष्य हो, जानवर हो, तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। बस इस तरह से हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक टॉपिक पढ़ने के बाद एक पार्ट हम लोग बनाएंगे, पता है क्या बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल होगा और ग्राफ होगा, चैप्टर समाप्त होगा। तो आइए बिना देर के हुए जो बचा हुआ टॉपिक है पढ़ें, बोर नहीं हो रहे हैं ना। तो आइए अपनी फिर से कलम और वही कापी उठाइए जो अभी लिख रहे थे। आइए 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 आइए, क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं मालूम है, हम बताते हैं। पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। अच्छा, गति के समीकरण को किसने दिया था, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन, ई मोशन तो कहना बेटा, जहाँ एम हटा दोगे तो ई मोशन हो जाएगा और तुम भावुक हो जाओगे और भल 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 रोने लगोगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम ई मोशन हो जाओ, मोशन हो, गति में आ जाओ, ठीक है सर। आइए देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण दिए थे न्यूटन साहब ने। पूछता है कि गति के समीकरण किसने थे, तो न्यूटन ने। किसने था, न्यूटन। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, जो आप समझो वो कहते हैं न्यूटन साहब को। तो न्यूटन साहब ने गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए बेटा, 3 इन बिन पूरे 3 नियम दिए। कौन कौन से दिए सर बता दीजिए। अरे बता रहे हैं बेटा, तुम्हारे लिए तो पूरा ही, v बराबर u प्लस 80 पहला समीकरण दिए। इसको गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 समीकरण न्यूटन साहब ने दे करके चले गए, जिसको हम आज पढ़ते हैं। अच्छा, इसको फर्स्ट कहेंगे, कभी सेकंड नहीं कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, कभी फर्स्ट नहीं कहेंगे, थर्ड कहेंगे, कभी ना फर्स्ट कहेंगे, मतलब याद कर लीजिए, यही फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है, ठीक है। कैसे आता है, कैसे आता है बता दे रहे हैं आता कैसे आता होगा कहीं से, देखो याद कर लीजिए। अच्छा, एक और होता है, 90 सेकेंड में चली गई दूरी, u प्लस हाफ, u प्लस हाफ है 2n माइनस 1। इसको टीवे सेकेंड बोलेंगे तो u प्लस हाफ है 2t माइनस 1। ये है स्पेशल समीकरण है, ये गति का समीकरण नहीं आता है, एक स्पेशल समीकरण है, वो 90 सेकेंड में चली गई दूरी बताता है, ठीक है। हाँ आइए एक एक को हम लोग एक तो एक याद कर, लर्न कर लो। v बराबर u प्लस 80, s बराबर u2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर u प्लस हाफ है 2n माइनस 1। ऐसा कर, ऐसा बने, ऐसा करके v बराबर u प्लस 80, s बराबर u2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर u प्लस हाफ है 2n माइनस 1, ठीक है। चले आइए एक एक को हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। अच्छा, इसी को स्टार्टिंग का वेलोसिटी है। यू के बाद क्या था, मैंने यू के बाद क्या है, भी, हाँ, अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ठीक है। हाँ, बढ़िया बात कहे। अच्छा, टी है टाइम, समय है, समय टाइम है। अच्छा, ए, अरे यार अभी ना पढ़े, त्वरण है,
एस दूरी है। अच्छा हाँ, तो इस तरह से हमने कौन क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एस क्या है, यू भी क्या है, सब जान गए। चले स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, एक एक को सिद्ध कराते हैं। आइए इरेज करें। हाँ हाँ मिटाएं, इरेज मैंने मिटाना। हाँ हमको भी नहीं मालूम था, ये तो छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। आइए देखो, जो v बराबर u प्लस एटी है ना, कैसे आता है। चलो ऐसे समझो, स्टार्टिंग में समझो कि एक वस्तु का वेग u था, t समय बाद बता है ससुरा v हो गया। अब तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते थक गया, ये पूरा बार झड़ गया। तुम बताओ कि अभी मैं जस्ट बताया कि जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तन हो गया तो पैदा क्या होगा, क्या पैदा होगा। हाँ पैदा, कोई दूसरा समझ रहे थे क्या, त्वरण। भी यू है, टी समय भी हो जाता है, हो जाता है, तो त्वरण ए उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो आप बताओ, इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन यानी v माइनस यू, जो था वो नहीं, जो हो गया उसमें से जो था घटाएंगे। आपके पास 5 रुपया है और 15 रुपया हो गया, तो कितना परिवर्तन कर लिए, 10 रुपये नहीं कर लिए, यानी 15 में से 5 घटा दिए। वही तो कह रहे हैं, तो परिवर्तन कितना हो गया, v माइनस यू, और कितने समय में, t समय में। तो ये आपको पता है कि नहीं पता है। अब तिरछे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, क्योंकि 1 से गुणा करके इसको कुछ उखाड़ लेगा नहीं ना, कुछ नहीं उखाड़ेगा, तो v माइनस यू। अब बराबर a में करोगे t से, तो क्या होगा, 80, 80 ना 80। हाँ तो v बराबर क्या होगा, तुम जाओ उधर, लात मारेगा, भागो जैसे, अकेले रहेगा ये, तो उधर जाएगा तो u हो जाएगा प्लस क्या, 80। अरे हो सर जी, लिया तो दिहन, पैदा को दिहन। समीकरण पहला कैसे आया देखे ना, देखो स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट, और कर दोगे ना, कर दोगे भाई, चला हो। अच्छा अरे गुरु है भाई, चलो ठीक है, ये आओ बस। हाँ सर दूसरा, कितना घबरा जाते हो, सांस पानी पीने का टाइम लेने दे रहे हो, बेटा इरेज कर दे। ये लो, बच्चों ने कहा कि सर दूसरा करो, पहला तो लग रहा है रट गए हैं आप, दूसरा क्या बात करते हो। आओ दूसरा है, होता क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना होता है, यही ना होता है, यही ना होता है, होता यही ना, बोलते नहीं है भाई, बोलिए। हाँ अच्छा, इसको कैसे लाते हैं, चलो, वस्तु का वेग u है, वस्तु का वेग क्या है, u है। t समय पश्चात एस दूरी, t समय पश्चात एस दूरी चलने पर या चलने के बाद t समय में ऐसे कहें, t समय में वस्तु का वेग u है, t समय में एस दूरी चलने के बाद वेग भी हो जाता है, ठीक है, इतना आप लोग जान गए। अच्छा पूरा देश जानता है, हमको निकालना है इस सूत्र में, दूसरा समीकरण में हम लोग को दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे जनरली चाल बराबर दूरी बटा में समय, जानते कि नहीं जानते, बता दो, जानते हो। और कैंची गुणा मार दोगे तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। बताओ सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं,
चाल गुणे समय, सही बोले कि नहीं बोल रहे हैं बताओ। तो दूरी, दूरी क्या है एस। किसी ने कहा सर मेरे पास तो दो दो चाल है, यू को रखेंगे तो भी बुरा मान जाएगा, भी को रखेंगे यू बुरा मान जाएगा। बेटा हम किसी को बुरा नहीं माने लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत चाल आ जाएगा। और समय टी है, सही है। चले यहाँ पे अब एस बराबर अंदर गुणा करें, अंदर गुणा मत करिए सर जी, यू छोड़िए। अब भी बराबर सूत्र कितना था, भी बराबर यू प्लस ए टी था कि नहीं, था कि नहीं। गति का पहला समीकरण, अब बट्टा में 2 और गुणे टी, जोड़िए एगो यू दूगो यू अब प्लस ए टी अब बट्टा में गुणे टी बट्टा में 2। मैंने लोग पूछ रहे ये कैसे आ गया, ये भी के जगह पर देखिए भी है कि नहीं है, और भी बराबर u प्लस ए टी, ये गति का क्या है पहला समीकरण है, यही मनवा इसमें रख देंगे, जहाँ भी है वहाँ हई रख देंगे, हरी है ये लद देने अपना चुआ देंगे यहीं पे, भी का मनवा इतना है ना, लद नहीं चुआ देंगे। तो जहाँ भी था गायब हो गया, u प्लस क्या हो गया 80, एगो भी कगो भी दूगो भी, और अलग अलग t से गुणा करेंगे, अलग अलग 2 से भाग देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा 2ut बट्टा में अलगे 2, 80 स्क्वायर बट्टा में अलगे 2, 2 से 2 गया तो s बराबर क्या आ गया ut प्लस आधा, आधा 80 स्क्वायर नहीं हो गया, अरे 80 स्क्वायर का आधा कहिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम हो गई, दूसरा को पैदा करने में टाइम लगा सर, बस सर तीसरा कर दीजिए ना, तीसरा कर दें तो स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा बस कर दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया लेकिन मज़ेदार वाला सीखे हैं काम, आइए लो आओ। तीसरा को पहले मन में सोच लो, यहाँ क्या होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ना होता है। आओ इतना कर दिए, तीसरा हो गया, कैसे तीसरा हो गया देख लो बेटा, तीसरा हो गया कैसे हो गया तीसरा, देख लो कैसे हो गया। देखिए कोई वस्तु किसी वस्तु का वेग u है, t समय पश्चात भी हो गया, तो बताइए त्वरण पैदा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ। तो त्वरण पैदा हुआ तो v माइनस यू बाई टी, या ऐसे कह देंगे गति का प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण सर वही ना, प्रथम समीकरण वही ना, v बराबर यू प्लस ए टी, हाँ यही प्रथम समीकरण है। बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का क्या करिए वर्ग करिए, वर्ग करने से v का स्क्वायर होगा, इधर u प्लस ए टी का स्क्वायर हो गया। बोलिए तो आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर से यहाँ तोड़ देते हैं, बोलिए a का स्क्वायर v का स्क्वायर छोड़, इधर a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, इस p मैंने दोनों का स्क्वायर, अब प्लस 2as, 2a हमारे लिए है a है आई b है 2ab, बोलिए ठीक है। और u इसका छोड़िए, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए ना, कॉमन मैंने भाग, 2 कॉमन लीजिए और 1 कॉमन लीजिए, चलिए कॉमन में भाग होता है तो यहाँ 80 स्क्वायर बट्टा में 2 हो गया, एगो 1 कॉमन ले गया, अब प्लस इसमें से 2 कॉमन है 1 कॉमन है, तो क्या हो गया ut हो गया। और आपको पता है भूल रहे हैं का, इतना जल्दी भूलेंगे तो आपको तो लगता है कि भुलक्कड़ आ गया है। इसको क्या बोले थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बोले थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बोलते हैं एस बोले थे, नहीं बोले थे। अरे गति का प्रथम समीकरण सारे भुला गए का, एस बराबर यही ना बोले थे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लद देने क्या किए हैं, हाथाना को लद देने को क्या भर दिए हैं एस लगा दिए हैं, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं हो गया। अगर नहीं आ गया तो कमेंट करिए,
कि सर जी हर टॉपिक थोड़ा समझाइए, तो कमेंट करेंगे तो जो तीसरा पार्ट बनेगा ना मोशन का, उसमें ग्राफ रहेगा, बहुत सारा ग्राफ, चाल का ग्राफ, वेग का ग्राफ, है ना, त्वरण का ग्राफ और न्यूमेरिकल रहेगा, उसी में आपको समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। जय हिंद जय भारत।